लड़की ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने पिता और 3 भाइयों को छोड़ दिया और फिर अपनी माँ का अनुसरण करते हुए अमीर परिवार में दोबारा शादी करने चली गई। पिछली जिंदगी में उसके माता पिता का तलाक हो गया था। बड़ी बहन माँ के साथ अमीर परिवार में चली गई और अचानक उच्च समाज की महिला बन गई। फिर भी लड़की अपने पिता और भाइयों को छोड़ न सकी। उसने गरीब पिता के साथ रहने का निर्णय लिया ताकि भाई पढ़ाई कर सके। विश्वविद्यालय छोड़कर वह काम करने लगी और ग्राहकों से व्यापार सौदे बंद करने में मदद करने लगी। इतनी शराब पी कि अंत में उसके पेट में रक्तस्राव हो गया। सब कुछ बलिदान करने के बावजूद परिवार ने उसे क्रूरता से छोड़ दिया और बड़ी बहन को सबसे अमीर आदमी से शादी करवा दी। अंत में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आंखें खोलते ही वह उसी दिन लौट आई जब माता पिता का तलाक हो रहा था। इस बार उसने पिता और भाइयों के अत्याचार सहने के बजाय माँ के साथ अमीरों की जिंदगी चुना। चालाक बहन ने व्यंग्य से चेताया, सावधान रहना, कहीं नई परिवार द्वारा अपमानित न होना। लड़की ने केवल ठंडी मुस्कान दी, क्योंकि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, पिछली जिंदगी की तरह जान गंवाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। घबराते हुए वह अमीर परिवार की हवेली पहुंची। अंदर जाते ही दादी ने कहा कि वह अपनी बहू को प्यार और समृद्धि से पालेगी। ये सुनकर उसका मन शांत हो गया। दादी वैसी नहीं थी जैसी बहन ने बताई थी, मगर सीईओ ने ठंडेपन से व्यवहार किया, क्योंकि कुछ घंटे पहले बहन ने कहा था कि वह केवल पैसे के लिए आई है। दादी ने उसे एक कीमती हार उपहार में दे दिया। ये दया पाकर वह भावुक हो उठी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने सब बलिदान किया था, फिर भी किसी अजनबी ने इतनी करुणा नहीं दिखाई थी। बाद में दादी ने उसे पारिवारिक कंपनी में इंटर्नशिप का निमंत्रण दिया। उसने उत्साह से स्वीकार किया, मगर वहाँ पहुँचते ही परिवार के दूसरे युवक ने मजाक उड़ाया कि वह विरासत के लिए लड़ना चाहती है। उसे नहीं पता था कि जल्द ही वही लड़की उसकी उद्धारक बनने वाली है। उसी समय अध्यक्ष ने उसकी गर्दन पर हार देखा और प्रशंसा की। लड़की ने तुरंत हार उतार दिया। पहले दिन उसे बुनियादी डेटा तक संभालना नहीं आया और दूसरे भाई ने हंसी उड़ाई, लेकिन दादी ने आलोचना करने के बजाय दहेज के आभूषण निकालकर उसे सांत्वना दी। लड़की इतनी ममता पर विश्वास न कर सकी और बार बार धन्यवाद देती रही। तभी नौकरानी ने बताया कि उसके 3 भाई और बहन आ पहुंचे हैं। वे चाहते थे कि वह इंटर्नशिप बहन को दे दे। सबको लगा कि वह मना कर देगी, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया और एक और जगह देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह नहीं बताया किस भाई को। इससे तीनों आपस में लड़ने लगे और ये कहते हुए चले गए कि घर पर चर्चा करेंगे। वे नहीं जानते थे कि सीईओ ने सब देख लिया है। अगले दिन लड़की ने मोबाइल पर तारीख देखी और चौंक गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसी दिन परिवार के दूसरे युवक के साथ रेस्तरां में हादसा हुआ था। गैस विस्फोट में वह विकलांग होकर एक पैर खो बैठा था। त्रासदी रोकने के लिए लड़की रेस्तरां पहुंची। युवक ने ठंडी नजर डाली। उसे पता था कि सीधे कहेगी तो वह विश्वास नहीं करेगा, इसलिए बहाना बनाकर बोली कि उसे गैस की गंध आ रही है। उसने मैनेजर से पूछा कि आखिरी बार पाइपलाइन कब जांची गई थी। मैनेजर ने कहा 3 साल पहले। ग्राहकों के गुस्से और चिंता से सब बेचैन हो गए। मैनेजर ने तुरंत बंद कर निरीक्षण का वादा किया। जैसे ही वे बाहर निकले, रेस्तरां विस्फोट हो गया। इसके बाद दूसरे युवक और उसके दोस्तों ने पूरी तरह रवैया बदल लिया और उसे स्वीकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले महीने दादी के जन्मदिन पर उपहार देने की योजना बनाई। अगले दिन लड़की मॉल उपहार चुनने गई और एक ब्रोच पर मोहित हो गई। तभी उसकी बहन और तीसरा भाई आ पहुंचे और उसके सामने से ब्रोच छीन लिया।